नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर है, उसने यहाँ पे जो रीट लेवल सेकंड है उसका सिलेबस जो है वो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों का जो सिलेबस है वो यहाँ पे जारी किया है। आज हम बात करेंगे जो रीट लेवल सेकंड जो मेंस परीक्षा होने वाली है उसमें सेकंड लेवल में कक्षा 6 से लेके 8 तक के जो भी हमारे साथी हैं, किस प्रकार का उनका पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा, कितना समय आपको मिलेगा, डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो परीक्षा जो है वो लगभग 300 अंकों की यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर बात की जाए कि परीक्षा के लिए आपको एक ही पेपर मिलेगा और इसकी जो अवधि रहेगी वो 2.5 घंटे की रहेगी। 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 यहाँ पे रहेगी। और नकारात्मक अंकन के लिए जो है वो 1/3 अंक जो है वो यहाँ पे काटा जाएगा। ये बातें जो है वो प्रश्न पत्र से रिलेटेड है। पाठ्यक्रम को लेकर अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा कक्षा 6 से 8 तक द्वितीय लेवल की हम बात कर रहे हैं, सेकंड लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो राजस्थानी जो भाषा है उसको लेके बात करें तो भूगोल के जो है यहाँ पे देखिए ये 4 टॉपिक हैं अपने: भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। तो ये 80 नंबर का पूरा मैटर रहने वाला है। तो यहाँ पे भूगोल की हम बात करें तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मानसून तंत्र एवं जलवायु जो है वो इसमें शामिल रहेगी। अपवाह तंत्र में हमें झीलें पढ़नी है, नदियाँ हैं, बांध हैं, एनीकट है, जल संरक्षण विधियाँ हैं और तकनीकियाँ हमें पढ़नी है। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान की जो वन संपदा है वो भी हमें पढ़नी है। और वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्यों को हमें पढ़ना है। इसके अलावा मृदाएँ और मृदा संरक्षण को जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें जो है यहाँ पे ऐड की गई हैं कक्षा 6 से 12 के लिए, लेवल सेकंड के लिए। इसके अलावा जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातियों के जो क्षेत्र हैं वो इसमें आएंगे। धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ना है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन रहेंगे। राजस्थान के पर्यटन स्थल रहेंगे और राजस्थान में यातायात के जो साधन हैं वो भी यहाँ पे जो है वो आपके आने वाला है। आगे मैं बात करूँ इतिहास और संस्कृति को लेके तो यहाँ पे भी देखिएगा राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं में भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो दी गई है। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है, ये सभ्यताएं आपके आएंगी। इसके अलावा राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था है, ये सारा अपने ऐड है। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की स्थापत्य कला रहेगी जिसमें आपको किले पढ़ने हैं, स्मारक है, बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, इन सबको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत इसमें शामिल रहेगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख संत और लोक देवता रहेंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, वस्त्र और आभूषण हैं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प इसमें शामिल रहेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान रहेगा और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन पढ़ना है। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। तो बात करें राजस्थान के इतिहास की या भूगोल की तो यहाँ पे लगभग आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी आपके ये काम में आ जाएगा। तो ये लगभग जो है वो टॉपिक कॉमन है, कोई 2-4 टॉपिक हैं जो कम ज़्यादा है, बाकी सारे जो है वो कॉमन चल रहे हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करें राजस्थानी भाषा को लेकर तो क्षेत्रीय बोलियाँ इसमें शामिल है, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हैं, संत साहित्य और लोक साहित्य इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क जो आरटी वाला है वो, और जो है समसामयिक विषयों की बात करें तो ये लगभग 50 नंबर का मैटर यहाँ पे रहेगा। अभी हमने ऊपर वाली जिसकी बात की वो 80 नंबर का यहाँ पे मैटर आने वाला है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान में हमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, खिलाड़ी हैं, नगर, प्रसिद्ध नगर और स्थल जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग हैं, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये इसमें जो 50 नंबर में आपके शामिल रहेगी। बात करें शैक्षिक परिदृश्य की तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। इसके अलावा विद्यालय प्रबंध एवं संक्षिप्त संबंधित जो समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परीक्षा में आपको पढ़ना है। आरटी में आपको पढ़ना है भाई, आरटी आपको पढ़ना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 पढ़ना है, प्रावधान और क्रियान्विति इसकी पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 हमें पढ़ना है और राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में भी हमें
पढ़ना है। ठीक है, समसामयिक विषयों की बात करें तो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं उसमें शामिल रहेगी, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति तथा अन्य समसामयिक विषय जो भी इसमें शामिल रहते हैं, करंट जीके में ये अपने आने वाला है। बात करें संबंधित विषय का ज्ञान, अगर आपके हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय वालों के लिए खास तौर से मैं बता दूं कि आपके हिंदी में जो है वो वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए। शब्द विचार में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आपको आने चाहिए। विकारी शब्दों में आपके आएगा लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण। शब्द प्रकार में बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पे हैं, जैसे एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युग्म शब्द है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करें तो संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार हैं। 120 नंबर का आएगा भाई, ये नंबर मैंने नहीं बताया, 120 नंबर का ये टोटल मैटर रहने वाला है, बहुत बड़ा यहाँ पे ये रहेगा। उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार आपको पढ़ने, उदाहरण है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार ये उदाहरण है। वाक्य विचार में बात करें, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण यहाँ पे रहेगा। विराम चिन्हों में प्रकार और उसके प्रयोग रहेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी, शब्द शक्ति आएगा। अपठित गद्यांश के आधार पर भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, वैसे ही अपठित पद्यांश में प्रश्न पूछे जाएंगे। पारिभाषिक जो शब्दावली है, यानी हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे आने वाला है। अगर आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्या है भाई, इंग्लिश से तो आप पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, आइडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं, पर फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोजुअल एनालिसिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हैं, सिनोनिज्म और एंटोनिज्म है, एंड ये जो है वो सारे आप जो है वो इंग्लिश वाले जो है वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संस्कृत का भी दिए गए हैं भाई, आप आराम से इसको जो है पढ़ लीजिएगा, संस्कृत में क्या क्या जो है आपके आने वाला है, क्योंकि हमारा तो हिंदी सब्जेक्ट से जो है वो हमारा ज़्यादा संबंध रहता है, ज़्यादा लगाव रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है। बात अभी जो है वो एसएसटी को लेके देखिएगा, उर्दू का भी है, गणित और विज्ञान वालों के लिए जो है देखिए गणित में ये टॉपिक रहेंगे, विज्ञान में यहाँ पे जो है वो इस तरीके के टॉपिक्स रहने वाले हैं। बात करेंगे भाई सामाजिक अध्ययन को लेके भी मैं बता देता हूँ कि प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति इसमें आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध जैन धर्म एवं महाजनपद काल रहेगा। मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ने हैं, पृथ्वी की गतियाँ, आरक्षण, ये अक्षांश और देशांती ये जो गतियाँ हैं वो आपको पढ़नी है। वायुमंडल है, महासागर है, संसार की प्रमुख वनस्पतियाँ, वन्य जीव हैं, कृषि है राजस्थान की, विश्व की कृषि जो है वही पढ़नी है, भारतीय संविधान है, सरकार का गठन है, स्थानीय शासन है, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो ये थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे जो है वो एसएसटी में भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे हिंदी विषय में, आपको शिक्षण विधियाँ भी हैं आपके 20 नंबर की। तो हिंदी विषय में भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, भाषाई कौशल है, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम है, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उनका प्रयोग है, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। ये आपको लगभग सभी जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना पूरा का पूरा सिलेबस रहता है। किसी भी साथी को किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस वगैरह जानना है तो आप वीडियो में कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें जो उसका पता चल जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको जो समझाया जा सके। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।